विद्यार्थी मित्रांनो, मी मोहम्मद जुल्फिकार मोहम्मद कहार झिया ग्रुप ऑफ एज्युकेशनमध्ये आपला स्वागत करीत आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन बेलला प्रेस करा आणि पाहत राहा झिया ग्रुप ऑफ एज्युकेशन. आज आपण शिकणार आहोत मराठीची कविता सायंकाळची शोभा व 10वा सायंकाळची. पिवळे तांबूस ऊन कवळे पसरे चौफेर, ओढ़ाने सोने वाटे वाहुनिया दूर. इन दो पंक्तियों में कवि ने सबसे पहले तो ऊन की तीन विशेषताएं बताई है. नंबर 1 पिवड़े, नंबर 2 तांबूस और नंबर 3 कवड़े. इस तरह से तीन विशेषताएं बताकर ऊन कहते हैं धूप को. कवि ने इन दो पंक्तियों में तीन विशेषताएं बताकर धूप की जो है तो विशेषता और सुंदरता को बयान किया है. पिवड़े तांबूस ऊन कवड़े पसरे चौफे यानी पीले रंग की, तांबूस यानी सुनहरी रंग की धूप कौली कौली जो है चारों तरफ फैली हुई है, पसरी हुई है, चौफेर चारों तरफ. सोने वाटे वाहुनिया दूर, ओढ़ा सैलाब को कहते हैं. जो नदी में पानी जब बाढ़ आती है उसे ओढ़ा कहते हैं. नेई नेना ले जाना, सोना सोने को कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं. वाटे रास्ता, वाहुनिया दूर बहाकर दूर ले जाना. यहाँ पर कवि हमसे कह रहे हैं कि जिस तरह धूप आगे बढ़ती जाती है और उसके पीछे पीछे छाँव चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि धूप, सुनहरी धूप को जो है तो बहाकर, सोने को बहाकर ले जा रही है. झाड़ानी किती मुकुट घातले डोके सोनेरी, झाड़ानी किती मुकुट घातले डोके सोनेरी, कुरनावर शेतात पसरला गुलाल चौफेर. यहाँ पर कवि जो है तो ये कहना चाह रहे हैं कि झाड़ों ने, वृक्ष ने, पेड़ों ने जो मुकुट अपने डोके पर, अपने सर, डोका सर को कहते हैं, सोनेरी गोल्डन सुनहरी रंग का, घातले यानी पहना है, मुकुट कहते हैं ताज को. तो यहाँ पर कवि हमसे बताना चाह रहे हैं कि झाड़ानी किती मुकुट घातले डोके सोनेरी, यानी झाड़ों ने, वृक्ष ने अपने सर पर सुनहरी रंग का ताज रखा है. कुरनावर शेतात पसरला गुलाल चौफेर. कुरनावर यानी किनारे पर जो खेत का किनारा है, उस पर चारों तरफ धूप की जो है तो गुलाल पसरा हुआ दिखाई दे रहा है. कवि हमको बता रहे हैं. हिरवे हिरवे शेत है सुंदर साडीचे, झोके घेते कसे चहूकडे हिरवे गालीचे. सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात पे हमको ध्यान देना है कि हिरवे गालीचे ये शब्द जो है एक उपमा दी गई है साड़ी के खेत को. साड़ कहते हैं चावल की, भात की खेती को. हिरवे हिरवे गार, हिरवे हिरवे शेत है सुंदर साड़ीचे, यानी ये हरे हरे सुंदर सुंदर खूबसूरत चावल की खेती के, जो भात की खेती के जो खेत है. झोके घेते कसे चहू कड़े हिरवे गालीचे, ऐसा लगता है जानो वो चारों तरफ हरे हरे गालीचे लटके हुए हैं और वो झोंका ले रहे हैं, झूला ले रहे हैं. सोनेरी मखमली रुपेरी पंख किती कांचे, रंग किती वर तरह तरहचे इंद्रधनुष्यचे. खेरू फुलपाखुओं का उल्लेख किया गया है और उनके पंखों के रंग बताए गए हैं. सोनेरी, मखमली, रुपेरी, रंग किती तरह तरहचे इंद्रधनुष्यचे. अशी अचल फूल पाखरे साडीस जणू फुलली, साडीवर झोपली जणू का पाडण्यात झुलली. अशी यानी ऐसी, अचल जो चल नहीं सकती, जो हरकत नहीं कर सकती, उसे अचल कहा जाता है. फूल पाखरे तितलियों को कहा जाता है. फुले साड़ीस जनु फुल्ली,
ये तितलियां ऐसे लग रही है मानो कि ये फूल की तरह साड़ की खेती पर उग गई है, खिल गई है। जैसे फूल झाड़ पर खिलते हैं उसी तरह से ये तितलियां झाड़ों पर इतने शांत बैठी है कि ऐसा लग रहा है मानो ये फूल पर ही खिला हो। साड़ीवर झोपली जणू का पाळण्यात झुलवी। झाड़ साड़ी के पेड़ पर, साड़ी के खेत पर, साड़ी के झाड़ पर, चावल की भात की खेती पर ऐसे बैठी, ऐसी सोई है जानो ऐसा लग रहा है कि वो झूले में झूल रही हो। झुळकन सोळकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती। झुळकन सोळकन इकडून तिकडे किती दुसरी उडती। हीरे मन के पाचू फुटोनी पंखची गरकती। झुळकन सोळकन ये शब्द जो इस्तेमाल किए गए हैं ये तितलियों के उड़ने की जो आवाज़ है और उनके उड़ने का जो तरीका है, इधर से उधर फुदकना जो है उसको बताते हैं। इकडून तिकडे, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर। कितनी दूसरी उड़ती, कई सारे तितलियाँ जो है, कई सारे फूल पाखरू जो है वो झाड़ पे ऐसे बैठे हैं मानो के फूल खिले हुए हैं, और कई सारे दूसरी तितलियाँ जो है, फूल पाखरू जो है तो वो इधर से उधर उड़े हैं। हीरे मन के पाँच फुटोनी पंखची गरगरती। उनके पंख जो है वो घूमते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे उन पर हीरे, मन के पाचू, कीमती पत्थर जो है तो किसी ने जड़ दिया है। पहा पाखरे चरोनी होती झाड़ावर गोड़ा। पहा यानी देखो, पाखरे पंखेरू, पक्षी, पंछी, चरोनी चरकर, खाना खाकर, अपनी भोजन करके जो है तो यहाँ पर होती झाड़ावर गोड़ा। गोड़ा होना, एकत्रित होना, एक जगह जमा होना, झाड़ के ऊपर एक जगह जमा जो है तो यहाँ पे पक्षी हो रहे हैं। कुठे बुडाला पलीकडे तो सोन्याचा गोळा। और यहाँ पर कवि जो है सोन्याचा गोळा, यहाँ पर जो है तो सूरज को सोन्याचा गोळा इस शब्द से उपमा दी गई है। सूर्य, यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि पाखरू चल कर जो है तो आ गए हैं और सूरज जो है वो डूब चुका है। कहाँ डूब गया है ये जानने की कोशिश